आप सभी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह के लहू से कैसे नई वाचा का स्थापन हुआ। आइए आज के बाइबल अध्ययन को हम शुरू करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद से लेकर 28 पद तक हम पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यह वचन यीशु मसीह ने अंतिम भोज के दौरान अपने शिष्यों से कहा था। जब वे फसह का भोजन कर रहे थे तब यीशु ने रोटी और दाखरस लेकर अपने बलिदान का प्रतीक बताया। उन्होंने ये घोषित किया है कि उनके लहू से एक नई वाचा न्यू कवेनेंट स्थापित की जाएगी जो पापों की क्षमा और उद्धार का मार्ग खुलेगी। ये बाइबल वचन ये दर्शाता है कि यीशु का बलिदान पुराने नियम की वाचा को पूरा करता है और नई वाचा स्थापित करता है। निर्गमन अध्याय 26 का 8 में ऐसा लिखा है, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। लेवी व्यवस्था अध्याय 17 का 11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। पुराने नियम में, पुराने वाचा में मूसा के समय में बलिदान लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती थी। पुराने नियम में लोग को बार बार पशु का बलिदान देने पड़ते थे। इब्रानियों अध्याय 9 का 12 में ऐसा लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे प्यारो, पुराना नियम में बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा बलिदान किया जाता था, लेकिन उन बलिदान के द्वारा कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं ठहर सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा हमें दे दिया है। यीशु मसीह का लहू अंतिम और संपूर्ण बलिदान बन गया। नए नियम में, नई वाचा में हमें बार बार बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए बलिदान हुआ है। नए नियम का लहू केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि आत्मिक उद्धार का साधन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा प्राप्ति होती है। हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम पापों से क्षमा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को ढांप दिया है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान संपूर्ण मानव जाति के लिए था, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति पाप के अधीन में था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को पाप से उद्धार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपना लहू को कालवरी क्रूस पर बहाया। जो कोई यीशु को प्रभु करके अंगीकार करेगा और अपना पापों को स्वीकार करेगा और यीशु को ग्रहण करेगा, उसका उद्धार होगा। केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया
ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 18 और 19 में ऐसा लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू को कलवरी क्रूस पर बहाया। ये उद्धार का संदेश है, ये पुनर्स्थापन का संदेश है, ये मेल मिलाप का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा नए वाचा को स्थापन किया। जैसे कि पुराना नियम में लहू के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के साथ वाचा बांधी थी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लहू के द्वारा नए वाचा को स्थापन किया है। अध्याय 26 का 28 केवल अंतिम भोज का वचन नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की नई वाचा की घोषणा है, यीशु मसीह के लहू द्वारा स्थापित हुई। ये वचन हमें प्रेम, बलिदान, क्षमा और उद्धार का मार्ग दिखाता है।